परिक्रमा तो संपन्न हो गई है रानी माँ। राजकुमार अभिक सार ने एक परिक्रमा पूरी कर दी है। वो देखो, आग। परिक्रमा तो पूरी कर ले। चल, अब ये पूजा भी पूरी कर। इस आग के डर से अविक कभी ये रस्म पूरी नहीं कर पाएगा। अविक, याद है ना, ये आग नहीं रोशनी है। रोशनी हमें रास्ता दिखाती है, डराती नहीं। आइए अविक बन्ना, अपने पापा का आशीर्वाद लीजिए। अविक, पापा की तरह ब्रेव बनो। याद है ना, राजकुमार कैसे होते? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। लो ना। परमेश्वराय जलवायु शुद्धीकरणाय च गोत्रमहरणं यस्मिन् कर्माणि क्रियते तदग्निहोत्रम्। देवी माँ ने अविक बन्ना को अपना आशीर्वाद दे दिया है। शरण बन्ना की इच्छा भी पूरी हो गई। आज से वीरगढ़ के नए राजा शरण बन्ना के उत्तराधिकारी अविक बन्ना है। रिमझिम, कल रात को आपने जिस तरह से अविक को समझाया, उसकी वजह से आज शरण भाई साहब की इच्छा पूरी हुई है। देखो अविक, ये आग नहीं रोशनी है। तुम इससे जितना डरोगे ना, ये तुम्हें उतना डराएगी। चलो, अब तुम्हारी बारी, करो। अविक, करो, कुछ नहीं होता। मैंने भी तो किया ना अभी। अभी दीदी है ना, आज आजा। मैं हूं ना, दीदी ने भी किया था ना अभी। देखा, कहा था ना मैंने, कुछ नहीं होगा। पकड़ो इसे। अरे अविक, आग तो इसके अंदर है ना, तुम इसे हैंडल से पकड़ो। आओ, कुछ नहीं होगा। आज आओ, पकड़ो, यहां से पकड़ो। देखो, कुछ भी तो नहीं हुआ।
हवा आए तो प्रोटेक्टर बन जाओ, बोलो इसे कि इधर से भाग जाओ। ये भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जब तुम शांत होगे तो ये भी शांत हो जाएगा। याद है पापा हमें कैसे प्रोटेक्ट करते थे? तुम्हें भी ना बस वैसे ही करना है। कल पापा को बता देना कि तुम भी उनकी तरह ही हो। जिस तरह से आपने अविक को समझाया, एक पल के लिए ऐसे लगा जैसे शरण भाई साहब और पवित्रा भाभी साहब भी हमारे साथ वहां मौजूद थे। हमने सोचा नहीं था कि हम उस छोरी से हार जाएंगे। तो हम तो कह ही रहे थे ना, कह रहे थे ना पापा साहब कि उस लड़की को हल्के में मत लो, पर नहीं, हमारी बात सुननी नहीं है किसी को। पिछले 1 महीने में 2 बार हमारे सर से सकाता छीना है। अरे जीजी साहब, आप टेंशन मत ना लीजिए, हम कुछ ना कुछ तो सोचते हैं। अभी भी सोचना है आपको? कितना सोचेंगे आप? बस सोचते रह जाइए। वो लड़की करके भी निकल गई। पहले अपने बाप को राजा बना कर निकली, उसके बाद अपने गूंगे भाई को भी राजा बनाकर जो करना था कर दिया उसने। और हमारे पास 2 महान दिमाग होने के बावजूद सिर्फ आंसू ही आए हिस्से में। फिक्र है हमें वीरगढ़ की, इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि हम वीरगढ़ का भला चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि एक 16 साल की लड़की अपने 7 साल के भाई को ढाल बनाकर राजगद्दी पे राज करे। समीर 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 यार, क्या कर रहा है यार तू? चिल, रिलैक्स। मैं अपनी बुआ माँ की आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता। उन्होंने मेरा हाथ तब थामा था जब मेरी माँ ने मेरा हाथ छूट दिया। अपनों ने ही घर से बेघर कर दिया, तब वो मेरी ढाल बनी थी, और अब मेरी जिम्मेदारी है उनके हर एक आंसू का बदला लेने की। उस रिमझिम को इतना रुलाएंगे कि उसकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। बहुत चालाक है रिमझिम। कहीं अपने भाई को गद्दी पर बैठाते बैठाते खुद ही रानी बनकर ना। अगर इसको ऊंची उड़ान भरने से रोकना है ना, तो इसके पर कुछ सच था, कुछ कहानी थी। दूर देश की एक रानी थी। जितना ऊंचा पद था उसका, उससे भी ऊंचा कद था उसका। चढ़ते सूरज जैसा रुतबा। डर तो उसमें गायब था। चल, अब सोने का टाइम हो गया है ना, सो जाओ। अब मैं अकेले ये सब कैसे करूंगी? मुझे आपकी और मासा की बहुत याद आ रही है आज, सच में। मैं अकेली पड़ गई हूँ। खम्मा गणी। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालकर ये जिम्मेदारी ली, इसके लिए थैंक्स बहुत छोटा शब्द है। मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ रानी माँ के लिए ली है। उनके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने बहुत सुना है, इसलिए मना नहीं कर पाई। समझ सकता है। अविक, चलो चलो चलो, सुबह हो गई, उठो।
उठो उठो उठो, ब्रेकफास्ट भी रेडी है अच्छे से। नहीं 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 नहीं, कोई 2 मिनट। अविक, अविक नहीं, उठ जाओ, चलो अभी नहीं सोना, सुबह होगी है ना। अविक उठो, चलो नहीं सोना, चलो चलो। अरे अविक, हाँ करूँ मैं इसका। गुदी 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 गुदी। धीरे से देखो, कैसे पलकों की छाया में छुपा है राजकुमार मेरा। सो रहा है मेरा वीर, मेरी दुनिया। जागते हुए करता है शैतानी हजार, पर सोते हुए लगता है कितना क्यूट यार। ये देखिए, ये है हमारे वीरगढ़ के होने वाले राजा अविक। हालत तो देखिए इनकी, तरस आ जाएगा आपको अमीना वीरगढ़ के लोगों पे। क्यों बोल नहीं सकते ना, ये ट्रॉमा में काफी गहरा सदमा लगा है इनको। आई कैन सी दैट। ऐसे ट्रॉमेटिक केसेस में बच्चों के साथ अलग तरीके से डील करना पड़ता है। यूजुअली ऐसे बच्चे बहुत कम डिसिप्लिन में रहते हैं, बट डोंट वरी, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं। जानते हैं, सुना है आप तो बंदर को ही डिसिप्लिन और मैनर्स सिखा दे। ये क्या बात कर रहे हैं आप दोनों? अविक मेरा भाई है, ना ही कोई केस और ना ही कोई बंदर। इसको संभालने के लिए ना सिर्फ इसकी बहन ही काफी है। अच्छा, अविक के दादा का नाम क्या है? नहीं पता? तो ये तो पता ही होगा ना कि शाही डिनर पर एक राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए। ये भी नहीं पता। जब आपको एक राजा के तौर तरीकों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे सिखाएंगे आप अविक बनना को एटिकेट्स? बताइए। राजा बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है रिमझिम। उनके तौर तरीके क्या, यहाँ तक कि उनकी चाल भी आम इंसान क्या जाने। इसीलिए उन्हें ये सब सिखाने के लिए एक्सपीरियंस्ड लोगों की जरूरत पड़ती है। हम जानते हैं हमें ये राजशाही तौर तरीके नहीं आते, पर हम ये सब खुद सीख के अविक को सिखा देंगे। आप सिखाएंगी? इतना वक्त है आपके पास? आज स्कूल में आपका टेस्ट है ना? तैयारी हो गई? मुझे ये भी पता है कि नई जगह पर मेरी रिमझिम नई खुशियां लेकर आएगी। तो फिर इस नई शुरुआत के लिए तैयार हो तुम? That's my girl. आपकी खामोशी ने हमें हमारा जवाब दे दिया। अभी भी यहाँ खड़ी हो? टेस्ट देने जाना है या नहीं? जाना है तो फिर जाकर रेडी हो ना। अविक, मैं बंद करो ये सब अब। अविक की देखभाल करने के लिए हम सब लोग हैं ना यहाँ पे रिमझिम। वो सिर्फ आपका भाई नहीं है अब, बल्कि वीरगढ़ का होने वाला राजा भी है। आप अविक की चिंता छोड़िए, खुद की सोचिए। हो सकता है ये गवर्नेंस अविक को सच में कुछ अच्छा सिखा दे। अविक के लिए पापा की परंपरा
और रानी माँ की इच्छा पूरी करना जरूरी है। अविक, ये आंटी ना आपको बहुत कुछ सिखाएंगी और आपकी बहुत हेल्प करेंगी, ओके? और वैसे भी मैं तो आपके साथ हमेशा ही हूँ ना। अच्छा, अब मुझे एक प्यारी सी स्माइल करके दिखाओ। करो। करो स्माइल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली वीरगढ़ को नया राजकुमार मिल ही गया। वादे और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं दिग्विजय साहब, पर आपकी औकात तो इतनी भी ना है कि अपनी पत्नी से कह के राजकुमार को राजा बना सके। लाखों करोड़ों इन्वेस्ट कर चुका हूं आपकी खोखली बातों पर। मेरे पैसों का क्या? अरे बताइए, बोलिए तो। राजकुमार की तरह आपकी भी बोलती बंद हो गई क्या? आप भी गूंगे हो गए क्या? ये क्या कर रहे हैं विजय साहब? क्या कर रहे हैं आप? गोली चल जाएगी, गोली चल जाएगी। असली राजा वो नहीं होता जो राजगद्दी पर बैठता है। असली राजा वो होता है जिसका हुक्म चलता है। उम्मीद करता हूं कि गोली की ये गूंज आपके दिमाग से पता है आपके पैसे लग गए हैं, पर एक बात ना सोचिए कि जब स्वर्ण बनना खुद हमें ना रोक पाया तो फिर ये 7 साल का बच्चा क्या कर लेगा? ये वक्त चीखने चिल्लाने का नहीं, शोक मनाने का है। अरे अभी अभी तो राजा की मौत हुई है, प्रजा के आंसुओं को सूखने तो दो, फिर आपकी शराब से उनके गले को भाई साहब चिंता मत ना करो, पूजा के बाद फैक्ट्री का काम शुरू। कमा गणी घड़ी कमा हुक्म। अब राज चाहे भले ही ना चाहे, शराब फैक्ट्री तो हम I can't believe this. इतनी जल्दी स्कूल भी आ गई। सिर्फ 15 दिनों में इसके पेरेंट्स की डेथ हुए हैं, इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे? इसकी शक्ल देख के लगता है पक्का ड्रामा कर रही है। ये लड़की भी ना जहाँ देखो वहीं गिर जाती है। स्कूल की सारी लड़कियां हाथ फैलाकर खड़ी रहती है कि समीर हाथ थाम ले, पर इस लड़की को देखो, इसने तो समीर को ही रिजेक्ट कर दिया।
मैं तो तुम्हें इम्प्रेस कर रहा था, ताकि तुम्हें पता चल सके कि गरीबों की मदद करना, चैरिटी करना रॉयल्स के ब्लड में होता है। क्यों? मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। देखो ना, चैरिटी की बात कर कौन रहा है? जो खुद दूसरों पे डिपेंड करता है। चैरिटी करना किसे कहते हैं मैं बताती हूँ। हे एवरीवन, ये मेरे मैथ्स के नोट्स हैं। अगर तुमने इसमें लिखे फॉर्मूलाज का रट्टा मार लिया ना, तो तुम्हें आज के एग्जाम में टॉप करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो किसे चाहिए नोट्स? मुझे भी। छोड़ो उसे समीर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये लड़कियां टॉप करें ना करें, पर तुम आज डेफिनेटली टॉप करो। इवन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ कि दुनिया की पहली ऐसी लड़की जिसके माँ बाप की डेथ हुए सिर्फ 15 दिन हुए और स्कूल आ गई। उनकी मौत का उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। सब कुछ भूलकर उसने एग्जाम में टॉप कर दिया। तालियां। इसके लिए एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस टॉपर।